हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम प्रमेय 8.10। इसमें क्या कहा है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आइए इसको समझ लेते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं हम। ये आपका त्रिभुज हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। उसने कहा कि अब इस त्रिभुज में एक भुजा उसका मध्य बिंदु, तो ए बी ले लेते हैं और उसका मध्य बिंदु ये हो गया आपका। ठीक है, अब इससे खींची गई रेखा किसके? दूसरी भुजा के समांतर। अब एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये। सपोज करो इससे हमने दूसरी भुजा बीसी के समांतर रेखा खींच दी हमने ऐसे, तो वो क्या करेगी? वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित। तीसरी भुजा देखो, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। एक भुजा का क्या कहा उसने? एक भुजा का मध्य बिंदु, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इससे क्या करा? दूसरी भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा के क्या हो गए? दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, बीसी के समांतर खींची गई रेखा जो होगी वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है। नाम दे लेते हैं पहले इस त्रिभुज को। ए बी सी हो गया, इसको डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया। और फिर उसके बाद हमने क्या करा? इसमें एक रचना कर लेंगे हम यहाँ से जो है एक बी ए के समांतर एक रेखा सी एम खींच देते हैं। इससे आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी का मध्य बिंदु है। ये दिया है और साथ ही आपको क्या दिया है? क्योंकि उसने कहा ना इससे खींची गई रेखा जो है दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ईडी समांतर बीसी भी दिया हुआ है तथा ईडी समांतर बीसी दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है। सिद्ध आपको करना है कि ये जो भुजा होगी ना ईडी, ये क्या करती है? तीसरी भुजा मतलब एसी को समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांटती है, मतलब एडी बराबर सीडी। ये आपको सिद्ध करना है। इसमें हमने रचना क्या की? बीए समांतर सीएम खींचा, बस ये खींच लिया और साथ ही हमने ईडी को आगे बढ़ाया जो सीएम को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तथा ईडी को आगे बढ़ाया जो सीएम को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने रचना की है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, प्रूफ में हम क्या करते हैं? हम जानते हैं BA जो है समांतर CM, चूंकि BA समांतर CM है। कैसे? रचना से। तो ब्रैकेट में इसका कारण रचना से। अब आप देखिए, BA अगर CM के समांतर है, BA समांतर है CM, तो ये जो BE होगी ये भी तो CF के समांतर होगी, मतलब BE, इसीलिए BE समांतर CF। देखिए सीधी सी बात है, अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो इस भुजा का ये वाला भाग होगा वो इस भुजा के इस भाग के समांतर होगा। भाई दो भुजा, ठीक है ना, कोई भी छोटा सा पार्ट, कोई भी किसी इस भुजा का जो पार्ट होगा वो इस भुजा के अलग वाले पार्ट के बराबर होगा, समांतर होगा, सॉरी बराबर नहीं समांतर होगा। तो हमने इसको क्योंकि BA पूरी समांतर थी CM के, इसलिए इसका पार्ट जो है BE वो भी समांतर होगा CF के। इतनी बात हो गई। इसको समीकरण 1 कह दीजिए। फिर उसके बाद हम जानते हैं ये दिया हुआ था ED समांतर BC, चूंकि ED समांतर है किसके? BC के। देखिए BC पूरा ये है और ED ये है। अगर मैं ED को, भाई ED अगर BC के समांतर है, क्योंकि हमने ED को आगे बढ़ाकर F तक मिला देता, तो हम क्या कहेंगे? जो पूरा EF होगा वो भी तो BC के समांतर होगा। ठीक है, तो ED समांतर BC, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। कारण जरूर बताना है आपको, दिया है, इसीलिए EF समांतर होगा BC के। समीकरण 2 और समीकरण 1 व 2 से देखिए
अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में समांतर हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। देखिए BC समांतर हो गई EF के, ये हो गया समीकरण 2 में, और BE समांतर होगी CF के, जो समीकरण 1 में कहा। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए BE बराबर क्या होगा, CF के होगा। इसीलिए BE बराबर CF होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने BE को ही CF के बराबर क्यों किया। इसका कारण ये है क्योंकि आगे काम इसलिए आने वाला है क्योंकि हमें बराबर किसको करना है। देखिए हमें AD बराबर DC लाना है। अब AD बराबर DC, AD और DC किन त्रिभुजों में आते हैं, इन दो त्रिभुजों में आते हैं, त्रिभुज AED और त्रिभुज आपका CFD, इनमें आते हैं। अब इन दो त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांग सिद्ध करूंगा तब इसका काम आएगा। क्यों, देखिए BE बराबर CF के ले लिया हमने। कहां से आया BE बराबर CF की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। फिर हमने क्या किया, चूंकि दिया है AE, क्योंकि E मध्य बिंदु था तो AE बराबर क्या था, BE के। चूंकि दिया है AE बराबर है BE के। अब BE किसके बराबर है, CF के बराबर है। इसको समीकरण 1 2, इसको समीकरण 3 कह दीजिए आप, ठीक है। तो AE को तो जो का तो रखते हैं हम, और BE की जगह क्या ले लेते हैं, CF ले लेते हैं, ठीक है। तो BE बराबर CF, ये क्या हुआ है समीकरण 3 से AE बराबर CF, क्योंकि जब हम ये दो त्रिभुजों को लेते हैं, इनको सर्वांग सिद्ध करते हैं, तभी तो बराबर करेंगे AD बराबर CD के संगत भाग बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये इसको सर्वांग सिद्ध करने के लिए एक पार्ट कम पड़ रहा था, देखिए, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। BA समांतर थी CM के, जिसके कारण ये जो कोण होता है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्या, कौन सा कोण, एकांतर कोण बोलते हैं। अब कोण और कोण एक भुजा बराबर करनी थी, कौन सी भुजा बराबर करता, नहीं थी कोई, तो यहाँ से AE बराबर क्या आ गया, अब CF आ गया। AE बराबर CF, इसको समीकरण 4 कह दीजिए, ठीक है, समीकरण 4 कह दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं और बस वहां से सिद्ध हो जाएगा। त्रिभुज AED व त्रिभुज CFD में कौन, पहले कौन, EAD बराबर है कौन, FCD। ये कौन से कौन हो गए आपके, ये कौन हो गए आपके एकांतर कोण। फिर उसके बाद AE बराबर CF, समीकरण 4 से, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है, तो ये क्या होगा समीकरण 4 से। फिर एक कौन रह गया, ये कौन ADE बराबर है कौन CDF। कौन सा कौन होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद क्या होगा, इसीलिए आप कह सकते हो त्रिभुज AED सर्वांगसम है त्रिभुज CFD के कौन, भुजा कौन, ASA सर्वांग समता नियम से, ASA सर्वांग समता नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग क्या कर देंगे, AD बराबर CD, इसीलिए AD बराबर CD, CPCT से। और यही सिद्ध करना था हमें, AD बराबर CD की खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अतः ED AC को भुजा AC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित
करती है, हैंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था कि AD बराबर DC। आपको हमेशा जैसे जो भी सिद्ध करना हो, जैसे हमें सिद्ध करना था इसमें AD बराबर DC, तो हमें वहीं पे आसपास देखना होता है कि हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि AD बराबर CD करने के लिए अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूं, सर्वांग सम सिद्ध कर दूं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो उस प्रॉपर्टी में क्या था, हमारी भुजा की कमी पड़ रही थी कि अगर मैं एक भुजा को इस भुजा के बराबर कर दूं। तो अब क्या करना पड़ा, इस भुजा को इस भुजा को बराबर करने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं इस चतुर्भुज को सर्वांग उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देता हूं, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, तो इसके कारण ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई। इससे हमने सिद्ध कर दिया। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।